कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि कैसे इस हाई स्कूल के अंदर ज़ॉम्बी वायरस अटैक कर चुका है। देखते ही देखते सारे स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं, जो कि सभी एक दूसरे को इन्फेक्टेड करना चाहते हैं। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ कुछ बच्चे अभी गेम खेल रहे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि इनके गेम खेलने के साथ में ही ज़ॉम्बी भी इनके साथ खेलने के लिए आ जाएंगे। दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में ये मीटिंग चल रही थी कि ये सारी चीजें स्कूल में रहनी चाहिए थी, ये चीजें बाहर जानी ही नहीं चाहिए थी। वही क्लास टीचर बोलना चाहती है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चों को बाहर भेजना चाहिए, हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल ये बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था, नहीं तो स्कूल का नाम खराब हो जाएगा कि स्कूल में ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। क्लास टीचर बिना किसी की परवाह किए सीधा बाहर निकल जाती है। क्लास टीचर को अभी भी नहीं पता था कि ज़ॉम्बी कितने खतरनाक हो सकते हैं, जो कि उन्हीं पे आके अटैक करने वाले हैं। दूसरी तरफ कैंटीन में अभी भी ज़ॉम्बी फाइट चल रही थी, जहाँ पे हम ऑन्जो को देखते हैं। ऑन्जो को सान ने बचा लिया था, लेकिन हर कोई अपनी जान बचा के इधर उधर भाग रहा था। जो कोई जिंदा बच भी रहे थे तो ज़ॉम्बी उन्हें भी आके इन्फेक्टेड कर रहे थे। धीरे धीरे कुछ स्टूडेंट्स अब फाइट भी करने लगे थे, साथ ही साथ इन्हें एक ओपन विंडो भी दिखाई दिया। कुछ स्टूडेंट धीरे धीरे उससे भागने लगे, जहाँ सान ऑन्जो को लेके उसे विंडो से बाहर जाने लगा। लेकिन बाहर जाने के बाद भी माहौल उतना ही खराब था। एंट्रेंस पे दूसरी तरफ से पार्क के अंदर से हर जगह ज़ॉम्बी थे, जहाँ ऑन्जो और सान एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसकी मदद से एक बिल्डिंग के क्लासरूम में, लेकिन वहाँ स्टेयर्स में भी इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी मिलते हैं। इसी ग्राउंड के अंदर क्लास प्रेसिडेंट और सुयो को एक लाइटर दिखता है। यहाँ सान और ऑन्जो अपनी जान बचा के अपने क्लासरूम की तरफ भागते हैं। ऑलरेडी क्लासरूम में कुछ जिंदा बच्चे बचे थे जो कि इन्फेक्टेड नहीं थे। सान और ऑन्जो के रिक्वेस्ट करने पे बाकी अंदर के स्टूडेंट्स इन्हें क्लासरूम में ले लेते हैं। दूसरी तरफ से सुयो और क्लास प्रेसिडेंट भी अंदर आ जाते हैं। यहाँ हम उस इन्फेक्टेड लड़की को देखते हैं जिसे अब हॉस्पिटल लेके आया गया था, और साथ ही साथ मिस्टर ली का इंटरोगेशन भी चल रहा था। अब यहाँ डिटेक्टिव मिस्टर ली से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि मिस्टर ली सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जहाँ वो पहले लैब में काम किया करते थे, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने ये काम छोड़ दिया, जिसके बाद वो सिर्फ एक मामूली सी क्लास टीचर बन के रह गए। डिटेक्टिव पूछता है कि आप इसी कॉलेज के अंदर लेक्चरर क्यों नहीं है, लेकिन तब मिस्टर ली अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वीडियोस रिकॉर्ड किया करते थे, तो मिस्टर ली की बायोग्राफी यहाँ पे हमें दिखाई जा रही थी। मिस्टर ली का इस वायरस को बनाने के पीछे का रीजन हमें बताया जाता है कि मिस्टर ली का जो बेटा था वो काफी ज्यादा डरपोक किस्म का लड़का था। इसी कारण मिस्टर ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चूहे और बिल्ली को साथ में रखा। काफी टाइम हो गया था जब चूहा बिल्ली से डरता था, लेकिन एक टाइम के बाद चूहे में बिल्ली का डर खत्म हो गया। उसी टाइम पे मिस्टर ली ने उसे बिना डरे हुए चूहे के जीन्स लिए और उन सबको ट्रांसफर कर दिया अपने बेटे में, क्योंकि चूहे के अंदर इस टाइम पे फीलिंग थी कि वो बिल्ली को मार दे। मिस्टर ली सोचते रहे कि उनका बेटा भी ऐसा ही हो जाएगा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ये सारा एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। मिस्टर ली का बेटा एक ज़ॉम्बी में बदल गया, जिसने सबसे पहले अपनी ही माँ को काटा, और अब इन दोनों को बांध के रखना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इस लड़की को चेक किया जा रहा था कि आखिर इसकी ऐसी हालत क्यों हुई है, लेकिन देखते ही देखते ये लड़की भी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी, जो कि हॉस्पिटल के स्टाफ को इन्फेक्टेड करती जा रही थी। यहाँ हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल से सही टाइम पे निकल चुकी थी, और साथ ही साथ स्कूल का एक ऐसा ग्रुप जो कि एक एथलीट ग्रुप है, वो वापस से अपने स्कूल की तरफ आ रहे थे। लेकिन जब ये बस आके स्कूल के बाहर रुकती है तो इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है। यहाँ क्लासरूम में बाकी सारे बच्चे बैग के अंदर फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर इन्हें एक भी फोन मिल जाए तो वो इमरजेंसी कॉल कर सके। और इसी के साथ में यहाँ एक बहुत ही फनी सीन होता है, यानी कि फोन लेके ये एक ज़ॉम्बी के फेस के ऊपर लाते हैं ताकि ज़ॉम्बी के फेस से फोन का लॉक ओपन हो सके। तभी पीछे से ऑन्जो बोलती है कि इमरजेंसी कॉल करने के लिए फोन को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है। ये लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉल भी लगाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी का नाम सुनते ही वहाँ पुलिस वाले हंसने लगते हैं कि बच्चे कुछ भी मजाक करते हैं। देखते ही देखते उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और भी कॉल्स आने लगते हैं। सबसे पहला कॉल इन्हें हॉस्पिटल से आया कि हॉस्पिटल के अंदर लोग आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तभी दूसरा कॉल आता है इसी स्कूल से, और वो बच्चे भी रो रहे थे ज़ॉम्बी का नाम लेके। बात धीरे धीरे सीरियस होती जाती है, जहाँ ऑन्जो अपने हाथ से फोन लेती है और फायर स्टेशन पे कॉल करती है, लेकिन वहाँ पे ज़ॉम्बी की बात सुन के कोई बात नहीं मानता। तो ऑन्जो बोलती है कि हमारे स्कूल में आग लगी है, इसी कारण वह फायर डिपार्टमेंट वाले आना शुरू कर देते हैं। इधर यहाँ ये पिंक गर्ल जो कि अभी तक किसी की हेल्प नहीं कर रही थी, वो सभी के ऊपर जोर जोर से चिल्लाती है। यहाँ क्लास प्रेसिडेंट को वो उल्टा सीधा बोलने लगती है कि तुम अपनी मॉम को कॉल क्यों नहीं लगाती। तो क्लास प्रेसिडेंट बोलती है कि आज तुम्हें मैं याद आ गई, इतने टाइम तक तो तुम मुझे कोई क्लास प्रेसिडेंट नहीं मानता था, और आज मुसीबत आई तो तुम सब लोग
लोग मेरे पास आए हो। ट्विंकल सभी को उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसके कारण सान की फ्रेंड को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके स्कूल का एक टीचर इन्हीं के रूम एंटर कर जाता है। सभी को लगता है कि वो नॉर्मल है। टीचर सभी को कहता है कि हमें रूम को ब्लॉक करना पड़ेगा। बच्चे वैसे ही करने लगते हैं। तभी ऑन्जो और उसकी फ्रेंड इसाक को दिख जाता है कि टीचर के हाथ पे किसी ने बाइट किया है। टीचर उसी हाथ को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अब इसाक और ऑन्जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आप अपना हाथ दिखाइए। टीचर गुस्से में बोलने लगता है कि तुम मेरे ऊपर ऐसे जोर से चिल्लाई क्यों। और फाइनली इन लोगों का शक ठीक था, यानी कि ये टीचर भी इन्फेक्टेड था, जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुका था और सीधा अटैक कर देता है एक लड़की के ऊपर, और वो लड़की भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। अब या तो इन सभी को रूम से बाहर निकलना था या फिर इन दोनों को रूम से बाहर निकालना था। यहाँ पे सभी ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें इस रूम को छोड़ देना चाहिए। लेकिन बाहर निकलने के बाद में भी पूरी ज़ॉम्बी आर्मी इनके आसपास थी। इस ग्रुप के बॉयज क्लासरूम के डोर को और विंडो को शील्ड बना लिया था, जिससे कि कुछ टाइम के लिए तो ये ज़ॉम्बी से बच रहे थे। लेकिन ज्यादा टाइम तक ये नहीं बच पाते, क्योंकि स्टेयर्स, लॉबी, हर जगह ज़ॉम्बी थे। आखिरकार ऑन्जो और इसाक ने मिलकर एक रूम को ओपन किया और बाकी सारे बॉयज और जिन लड़कियों ने ज़ॉम्बी को रोक रखा था डोर की मदद से, उन्हें पीछे धक्का देके ये सभी रूम के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये साइंस लैब था, लेकिन अभी भी ज़ॉम्बी आना बंद नहीं हो रहे थे। इतनी ही देर के अंदर ऑन्जो को याद आता है कि हमारे साथ में सुयोग नहीं है। आखिर सुयोग कहाँ पे गया है, क्योंकि सुयोग ने पहले भी सबकी बहुत मदद की थी। हर जगह सुयोग का फाइट सीक्वेंस हमें देखने के लिए मिला है। सुयोग अच्छे एथलीट के साथ में अच्छा फाइटर भी था, लेकिन अब वो टीम के साथ में नहीं है। ऑन्जो यहाँ सान से पूछती है कि सुयोग कहाँ पर है, लेकिन सान को पता था कि सुयोग ने उसे आगे भेज दिया था सभी के साथ में। ऑन्जो ये बात समझ चुकी थी कि अब सुयोग नहीं बचा है, यानी कि वो भी ज़ॉम्बी में बदल चुका होगा। दूसरी तरफ हम टेरेस को देखते हैं, जहाँ पे वही लड़की और लड़का साथ में थे। यहाँ पे अभी भी इनका इमोशनल ड्रामा चल रहा है कि हम अभी भी अलग रह गए। अगर हम नीचे जाते तो ये हेल्थ से कम नहीं था, और अगर हम ऊपर हैं तो भी हम अकेले ही हैं। इसी के साथ हम फिर से कैंटीन को देखते हैं, जहाँ पे बुली गैंग में से एक लड़का अपनी जान बचाए हुए था, लेकिन एक लड़की की आवाज करने के कारण वो उसे जोर से धक्का दे देता है, ताकि ज़ॉम्बी आके उसे पकड़ ले और इस लड़की की जान बच जाए। यहाँ गर्ल्स वॉशरूम में हम 3 लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम पार्क मिजिन था। इस लड़की को देख के लग रहा था कि ये बाकी लोगों से ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखती होगी। दूसरे वॉशरूम के अंदर एक लड़का और लड़की थी, जहाँ बैठी हुई लड़की बोल रही थी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी पार्क मिजिन बाहर आती है और लड़के को उस वॉशरूम से बाहर निकालती है, और साथ ही साथ लड़की को भी देखती है कि वो इन्फेक्टेड है, जिसके बाद मिजिन उस वॉशरूम को बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम यहाँ क्लास टीचर को देखते हैं, जो कि फाइनली उस जगह पे पहुँच चुकी थी जहाँ से वो अनाउंसमेंट कर सके। इधर वॉशरूम के अंदर मिजिन को समझ आ चुका था कि अगर उसने इस लड़की को नहीं मारा तो वो लड़की इन दोनों को मार डालेगी। इसी कारण मिजिन इस लड़के को हेल्प करने के लिए बोलती है, और साथ ही साथ जैसे वो लड़की बाहर निकल के आती है तो उसे स्टिक की मदद से वही मार डालती है। लेकिन ज़ॉम्बी कहाँ इतनी जल्दी मरने वाले थे। तभी हम उस एथलीट क्लब के 2 मेंबर को देखते हैं। आर्चरी वाली लड़की जिसके हाथ में एरो था, वो सीधा ज़ॉम्बी को मार देती है, लेकिन इस लड़की ने अभी भी एरो तान रखा था। पीछे से आया हुआ इसका फ्रेंड बोलता है कि सामने वाले 2 स्टूडेंट्स इफेक्टेड नहीं है। यहाँ क्लास टीचर अब अनाउंसमेंट करने लगती है, जहाँ सभी का सेम हाल था। क्लास टीचर बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, लेकिन तुम में से जो भी मेरी आवाज सुन रहा है वो बस सेफली रहे। अगर किसी को बाहर जाने का रास्ता मिल रहा है तो वो बस घर की तरफ भाग जाए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह छुपे जहाँ से कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सके। इस बात से पता चल रहा था कि जितने लोग इन्फेक्टेड नहीं थे वो सभी क्लास टीचर से रिलेट कर पा रहे थे। अब हमें सीन दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन लोग सेफ है। यहाँ हमें ऑन्जो के फादर भी दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ में अब स्कूल के अंदर पहुँच चुके थे। इसाक यहाँ पे सान के पास आके बैठती है। अब इस माहौल के अंदर भी ये दोनों बात कर रहे थे कि आखिर ऑन्जो और सुयोग के बीच में क्या चल रहा था। ऑन्जो सुयोग को पसंद करती है, और यही बात ऑन्जो ने सान को भी बताई थी। इसाक कहती है कि सान तुम इस बात पे गुस्सा मत करो, लेकिन सान का मूड खराब था, इसी कारण वो इसाक को सही ढंग से जवाब नहीं देता। इसाक जब यहाँ ऑन्जो के पास जाती है तो ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि खैर जो भी हुआ हम दोनों तो एक साथ में हैं, और सुयोग बहुत अच्छा लड़का था। ऑन्जो ने जब इसाक का हाथ पकड़ रखा था तो ऑन्जो को लगता है कि आखिर इसाक की बॉडी इतनी ठंडी कैसे हो गई है। तभी ऑन्जो इसाक से थोड़ी सी दूर होती है, और अब हम देखते हैं कि इसाक के नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके बाद में सभी को पता चल चुका था कि इसाक भी इन्फेक्टेड है। यानी कि ये लोग जब फाइट कर रहे थे तो एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर पे बाइट किया था। ऑन्जो नहीं चाहती थी कि वो इसाक से दूर जाए, इसी कारण ये लोग गले मिल रहे थे। इसाक सभी को मना करती है कि मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, मुझे प्लीज मत मारना। इतनी ही देर में इसाक अब ज़ॉम्बी पूरी तरीके से बन चुकी थी, जो कि ऑन्जो के ऊपर ही अटैक करने लगती है। सान कैसे तैसे ऑन्जो को बचा लेता है, और इधर इसाक के अटैक करने के कारण वो खुद ही बिल्डिंग से
से गिरने वाली थी, लेकिन ऑन्जो ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। आज से नहीं बल्कि बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी। तो ऑन्जो इस मोमेंट के अंदर भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन सान को पता था कि अगर एसाक नहीं नीचे गिरी तो वो सभी को इन्फेक्टेड कर देगी। यहाँ ऑन्जो को सारा टाइम याद आने लगता है बचपन से लेके आज तक का, और आखिर एसाक नीचे गिर जाती है जहाँ ऑन्जो बिल्कुल टूट चुकी थी और वो बैठ के रोने लगती है। दूसरी तरफ हम सुयो को भी देखते हैं जो कि अभी तक मरा नहीं था बल्कि एक रूम के अंदर बैठा था और बाहर निकलने के रास्ते देख रहा था। यहाँ सान कहता है कि सारे ज़ॉम्बी इसी गेट के बाहर है जो कि जल्दी यहाँ आ जाएंगे, हमें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। इसी कारण वो वाटर पाइप को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। आखिर में जब ये वाटर पाइप उसकी तरफ आ जाता है तो ये उसे एक रोप की तरह यूज करते हैं और यहाँ से भाग निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ सान सबसे पहले जाने वाला था, लेकिन वो ऑन्जो को देख के रुक जाता है और कहता है कि पहले कोई और जाएगा। अब सान का फ्रेंड नीचे उतरता है जहाँ फर्स्ट फ्लोर पे तो पहले उसे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगता है तो उसे उसकी क्लास टीचर दिखाई दे रही है और क्लास टीचर इसी लड़की को अंदर ले लेती है। जिसके बाद ये लोग ऊपर फंसे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जल्दी नीचे आ जाओ, हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। एक एक करके सारे स्टूडेंट नीचे उतर चुके थे। अब लास्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सान और ऑन्जो ही बाकी थे। सान ऑन्जो को बहुत समझाता है कि यहाँ से जल्दी नीचे चलो, लेकिन ऑन्जो उल्टा जवाब देती है सान को कि मैं जिस चीज को प्यार करती थी उनमें से कोई भी नहीं बचा, यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ज़ॉम्बी बन चुकी है और साथ ही सुयोग जिसे वो पसंद करती थी वो भी मारा जा चुका है। यहाँ सान ऑन्जो को कहता है कि तुम अपने फादर के लिए तो खुद को एटलीस्ट सेव करो, जिसके बाद में ऑन्जो बात मान जाती है सान की और वहाँ से नीचे उतर जाती है। अब यहाँ पे सान आखिर में बचा हुआ था, वो वेट कर रहा था कि ऑन्जो नीचे उतरे तब जाके वो नीचे उतरना स्टार्ट करे, नहीं तो ये रोप टूट जाएगी और दोनों ही नहीं बचेंगे। लेकिन इतनी देर के अंदर ज़ॉम्बी इस कमरे के अंदर एंटर कर चुके थे। हम यहाँ सुयोग को भी देखते हैं जो कि हल्की हल्की आवाज में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक पेंसिल गिरने से ज़ॉम्बी को पता चल चुका था कि यहाँ कोई इंसान है। सुयोग कैसे तैसे करके विंडो से बाहर निकलता है लेकिन जंप नहीं कर पाता, इसी कारण वो विंडो की मदद से साइड में आता जाता है। दूसरी तरफ यहाँ सान भी रूम के अंदर था, बाकी सभी उसका वेट कर रहे थे, लेकिन सीन सीधा ये दिखाया जाता है कि सारे ज़ॉम्बी ने अटैक किया सान के ऊपर और सारे के सारे एक साथ नीचे गिरे और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या सान नीचे गिर के मर जाएगा या इतने सारे लोगों के बीच में रह के वो इन्फेक्टेड हो जाएगा या फिर सुयोग भी बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? इन सारी चीजों के आंसर तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।